जो करती हूँ कभी उस पर भी नज़र डालिए मम्मी जी। सुमन की शादी को 10 साल हो गए थे। उसका पति अमन उससे बहुत प्यार करता था। सुमन के 2 बेटे थे। घर में सास कमला जी और ससुर रमेश जी थे। अभी ननद नेहा अविवाहित थी, पर चूंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करती थी तो छुट्टियों पर ही आ पाती थी। कुल मिलाकर अच्छा परिवार था। सब में सामंजस्य ठीक ठाक था। बस कमला जी की एक आदत थी कि वो सिर्फ अपने काम से संतुष्ट होती थी। बाकी न वो किसी के काम से खुश होती थी और न किसी की थकान को समझती। चाहे जितना मन से कोई काम किया जाए, पर वो नुक्स निकालने में पीछे न रहती। उनकी इस आदत पे अगर कोई जवाब दे पाता था तो वो सिर्फ नेहा थी। बाकी तो वो रमेश जी को भी कुछ नहीं बख्शती थी। लड़के बहू की बात तो दूर ही रही। एक दिन सब लोग घर पर ही थे और नेहा भी आई हुई थी। सुमन किचन के काम में लगी हुई थी। पहले सबके लिए नाश्ता बनाया, फिर खाने की तैयारी में लग गई। खाने में दाल चावल सब्जी रोटी चटनी रायता और सलाद बनाया। बड़े प्रेम से सुमन ने सबको खाने के लिए बुलाया और खाना परोसा। सब लोग खुश हुए कि अकेले इतनी चीज़ें क्यों बनाई, कुछ हल्का बना लेती। पर कमला जी की नज़र बनी बनाई इतनी चीज़ों पर न पड़कर सब्जी में हरी धनिया की अनुपस्थिति पर पड़ गई। झट से बोल पड़ी, सुमन, तुम्हें धनिया काटने में आलस क्यों आता है? इतनी सारी धनिया रखी है, फिर भी तुमने नहीं डाली। इतनी मेहनत के बाद ये तीखे वचन सुनकर सुमन उदास हो गई। अमन को भी माँ की ये प्रतिक्रिया अच्छी नहीं लगी। फिर भी उसने हमेशा की तरह बात को नज़रअंदाज किया। पर नेहा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने अपनी माँ से तुरंत बोला कि मम्मी, भाभी ने इतनी सारी चीज़ें अकेले बनाई। उसके लिए अपनी तारीफ करने के 2 शब्द नहीं बोले, पर धनिया नहीं पड़ी तो आपसे चुप नहीं रह गया। अगर धनिया इतनी पसंद है तो आप खुद काट लेती, नहीं तो मुझसे कह देती। आपको पता है मम्मी, यही सब बातें देखकर और सुनकर मैं शादी करने से डरती हूँ। क्या फ़ायदा अगर आप अकेले इतने सारे लोगों का ध्यान रखें और बदले में सिर्फ आपकी कमियों पर रोशनी डाली दी जाए। तो दोबारा कैसे मन करेगा उन लोगों के लिए कुछ भी करने का जो किसी बात से खुश ही ना होते हों। इसी जगह अगर ये बात आप सीधे कह देती कि बेटा थोड़ी धनिया और काट लाओ, तो खाना खाते टाइम मेरा ऐसे मूड ना खराब होता। कमला जी मन में तो समझ गई थी कि गलत बात कह दी है, फिर भी निर्विकार होकर बैठी रहीं। बस बेटी की बात सुनकर दोबारा कुछ बोली नहीं। तभी रमेश जी माहौल को गंभीर होने से बचने के लिए बोले, अब शांत हो जाओ बिटिया रानी और मेरे बारे में सोचो कि कैसे इतने साल मैंने हिटलर जी के साथ निभाए होंगे। बस फ़र्क इतना है कि तेरे बोलने से चुप हो गई और मेरे बोलने की तो नौबत ही नहीं आ पाती थी। फिर पत्नी की तरफ देखकर बोले, मजाक कर रहा हूँ देवी जी, मेरी इतनी ज़रूरत कहाँ कि आपकी नाफरमानी करूँ। अगर अमन और नेहा मुस्कुरा रहे थे और सुमन किचन से धनिया काट कर ला रही थी और आंखों ही आंखों में ननद रानी का आभार प्रकट कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, यह सत्य आधारित है। बहू के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे आप अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में अपेक्षित रखते हैं। तभी संबंध फलते फूलते हैं और दीर्घायु होते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।